भागलपुर के पीरपैंती साइड एक कोयले की खदान मिली है और माना जा रहा है इससे कि पूरे क्षेत्र में लगभग 48 गांव खाली हो जाएंगे। तो डीएम साहब जो थे भागलपुर के, उन्होंने तो बहुत प्रशंसा की। कह सकते हैं वो खुश हुए, क्योंकि वो सरकार के आदमी हैं और उद्योगपतियों के काम पे तो लोग खुश ही होते हैं, लेकिन अधिकारी लोग खुश होते हैं क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आम आदमी को एक डर रहता है कि उनका गांव खाली हो जाएगा, उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उन्हें अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी ज़मीन यदि चली जाती है सारी की सारी उस क्षेत्र में, जब 48 गांव खाली होंगे तो फिर तब क्या स्थिति होगी और क्या वो बेघर हो जाएंगे। मुआवजा जो सरकारी रेट पर मिलता है तो वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें से जो है कि बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होंगे जो मुख्य गांव हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे पीरपैंती हो गया और कहलगांव के साइड का गांव हो गया, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। फिर मिडल रेंज में कुछ लोग गांव प्रभावित होंगे और कुछ कम प्रभावित होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे समस्या आती है कि जब ये खुदाई होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जो राख उड़ेगी और जो थर्मल प्लांट बनेगा अडानी का। एक तो पहले से ही कहलगांव में एक थर्मल प्लांट है जिससे बिजली उत्पादित होती है। तो मैं उस क्षेत्र में रहा भी हूँ और कई बार गया भी हूँ। तो उस क्षेत्र का पानी और वहाँ का जो हवा है बहुत दूषित है, सांस लेने में परेशानी होती है, कई बच्चों के नाकों से खून बहने लगता है। तो वहाँ का ऐसा समस्या है, पानी से स्किन डिजीज होता है, बाल झड़ना आम है वहाँ के पानी से। तो ये सारी दिक्कतें मैंने वहाँ के फेज में देखी। अब दूसरा पावर प्लांट बनेगा अडानी का। एक तो पहले से एनटीपीसी है, एनटीपीसी के बगल में ही पीरपैंती में ही अडानी का भी पावर प्लांट बन रहा है। और अडानी का पावर प्लांट बनने के साथ ही अडानी को पहले से पता था कि यहाँ पे कोयला निकलने वाला है, इसलिए उन्होंने पावर प्लांट डाला। और जब कोयला निकलेगा तो 48 गांव खाली होंगे, खुदाई होगी, उससे धूल मिट्टी आदि निकलेगा। जैसे अभी धनबाद है और झारखंड में झड़िया है, अनेक जगहों पे जहाँ खुदाई हुई है वहाँ गांव के गांव खाली हो गए हैं। और जहाँ पे ज़मीन के नीचे आग पकड़ लिया है कोयले में, तो वहाँ समस्या बहुत बनी ही है। इससे हम देखते हैं कि सरकार तो अपना काम कर लेती है, कंपनी अपना काम कर लेती है, लेकिन जनता और वहाँ का समाज उजड़ जाता है, वहाँ की संस्कृति उजड़ जाती है, वहाँ की जो यादें हैं पुरानी रचावट बसावट, वो सब उजड़ जाता है। और सिर्फ विकास के नाम पर। अरे भाई, जिसका ज़मीन गया उसको आप परसेंटेज नहीं देते, उनको परसेंटेज दीजिए।